ओम गणेशाय नमः। भगवान विष्णु द्वारा विदेश्वर की कथा। गाइस, मीनाक्षी डॉटर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ मस्त और खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। जैसे कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये मेरा मॉर्निंग का जो ब्लॉग होता है वो गणेश पुराण का होता है। तो आज भी मैं आपके सामने गणेश पुराण के द्वितीय अध्याय की एक कथा के साथ उपस्थित हुई हूँ, जो है विंध्येश्वर की कथा भगवान विष्णु द्वारा। तो सुनिए और आनंद उठाइए। तो ओम गणेशाय नमः, ओम गणपते नमः। विंध्येश्वर की उपासना भगवान विष्णु द्वारा। हे मुने, गणेश जी का पूजन ब्रह्मा जी ने भी किया था। उसका वर्णन तो मैं कर ही चुका हूँ। भगवान विष्णु ने भी संकटग्रस्त होने पर उन्हीं प्रभु की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। इस संबंध में स्वयं ब्रह्मा जी ने व्यास जी को जो उपाख्यान कहा था वही महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत के प्रति कहा था। उस परम हर्ष को देने वाली गाथा को मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। एक बार जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में लगे हुए थे तब भगवान विष्णु के कानों में मधुकेटव नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वह भूख से व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगे तो ब्रह्मा जी की दृष्टि उन पर पड़ी। फिर क्या था, वह उन्हें खा समझकर उन्हीं की तरफ मारने को दौड़े कि उन्हें हम खा जाए और अपनी भूख मिटाए। ब्रह्मा जी उनकी चेष्टा देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने व्याकुल होकर योग माया से निवेदन किया कि भगवान विष्णु को जगा दो देवी, अन्यथा ये असुर मुझे खा जाएंगे। योग माया की प्रेरणा से भगवान विष्णु की निद्रा दूर हुई। ब्रह्मा जी पर संकट देखकर भगवान ने अपने पार्षण्य की ध्वनि की, जिसे सुनकर त्रिलोचन कांप उठा। उस ध्वनि को सुनकर मधुकेटव सचेत हुए और ब्रह्मा जी को भूलकर भगवान विष्णु पर टूट पड़े। अब तो दोनों में घोर युद्ध होने लगा। 5000 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ, किंतु असुरों पर विजय न मिल सकी। जब भगवान का वश न चला तो उन्होंने संगीतज्ञ गंधर्व का रूप धारण कर लिया और एक वन में जाकर वीणा पर श्रुति स्वर में गीत गाने लगे। उनके गीत से तीनों लोग मुग्ध हो गए। वह स्वर कैलाशपति भगवान शंकर के भी कानों में पड़ गया। उन्होंने निकुम और पुष्पदंत को आदेश दिया कि इस संगीतज्ञ को लिवा लाओ। शिवगण उन्हें लिवा लाए। गंधर्व वेशधारी विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। उनके आदेश पर वीणा की तान थी। उसे सुनकर भगवान विश्वध्वज, माता पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय तथा अन्य सभी देवता मुक्त हो गए। शंकर ने प्रसन्न होकर कहा कि वर मांगो। विष्णु बोले, वर देना चाहते थे तो मधुकेटव नामक असुरों का नाश हो जाए, यह वर दीजिए। शंभु हंसे बोले, तो तुम विष्णु हो, इस वेश में यहाँ आने का क्या आवश्यकता है? क्या असुरों के भय से छलावेश बनाए घूम रहे हो? विष्णु ने कहा, आपको पसंद करने के लिए यह सब करना पड़ा है आशुतोष। अब आप शीघ्र ही यह उपाय कीजिए जिससे असुरों का नाश हो जाए। गणेश पूजन्ति व्रज युध्याय केशव स च तो माया मोहो वशंता प्रापे विश्यति। शिवजी ने पसंद मुद्रा में कहा, हे रामानाथ नाथ, यदि असुरों पर विजय प्राप्त करनी है तो गणेश जी को भी पसंद करो। वही असुरों को अपनी माया से मोहित करके आपको वश में कर सकते हैं। विष्णु बोले, उन्हें पसंद करने के लिए विधि बताई। पार्वतीनाथ, बिना विधि के पूजा सफल नहीं हो पाती। तो इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। ओम गणपते नमः। आप सबका दिन शुभ हो। कल मिलते हैं हम एक नई कथा के साथ, जो है गणेश जी के वरदान से मधुकेटव का वध की कथा।